गजा में लगातार बढ़ते मानवीय संकट और हत्याओं के बीच इस्राएली वायुसेना ने गजा के दीर अल बलाह में शुक्रवार को देर रात को एक और एयर स्ट्राइक की। इस हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए, जिनमें 9 बच्चे शामिल थे। यह हमला उस समय हुआ जब लोग भोजन लेने के लिए लाइनों में खड़े थे, जिससे मानवीय संकट अब और ज्यादा गहरा गया है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। इसे अकल्पनीय करार देते हुए बच्चों की सुरक्षा पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है। ऐसी घटनाएं गजा में आम हो गई है, जब मानवीय सहायता केंद्रों के पास लोग खाना लेने जाते हैं, उसके लिए इकट्ठा होते हैं और फिर उन निहत्थे लोगों पर हमला कर दिया जाता है। स्थानीय अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस्राएली वायुसेना ने दीर अल बलाह के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया, जहां लोग खाद्य सहायता प्राप्त करने के लिए एकत्रित थे। हमले में एक परिवार के 2 बेटों की मौत हो गई है, जबकि तीसरे बेटे की एक आंख स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मरने वालों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में इस्राएली सेना के सिलसिलेवार हमलों का शिकार बने। हमले के बाद दीर अल बलाह के 2 अस्थायी आश्रय स्थलों याफा और अल सोमुद में भारी नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मियों ने इन स्थलों पर पहुंचकर 190 से ज्यादा प्रभावित परिवारों की तात्कालिक जरूरतों का आकलन किया। कई तंबू नष्ट हो गए और बुनियादी सुविधाओं को गंभीर क्षति पहुंची, जिससे विस्थापित लोगों की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एडलर ने गजा में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गजा में कहीं भी बच्चे सुरक्षित नहीं है। यह हमला बच्चों के प्रति क्रूरता का एक और उदाहरण है। यूनिसेफ ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की है, ताकि नागरिकों, खासतौर पर बच्चों की रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गजा में टकराव की स्थिति बनी हुई है। हम दोहराते हैं कि हर हाल में नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी समन्वयक यानी ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने चेतावनी दी है कि गजा में पहले से ही चुनौतीपूर्ण सहायता प्रयासों को अब और जटिल बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब गजा पहले से ही गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इस्राएल पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक करीब 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और गजा की अधिकांश बुनियादी संरचनाएं तबाह हो चुकी हैं। इस्राएल ने क्षेत्र की पूर्ण नाकाबंदी कर रखी है, जिसके कारण खाद्य, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी है। दीर अल बलाह और खान यूनिस जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया है, क्योंकि लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में भाग रहे हैं। हालांकि इस हमले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि गजा में कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। एक स्थानीय निवासी ओमरान अल शेख ने बताया कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। इस्राएल और हमास की प्रतिक्रिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमला हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। एक अनाम इस्राएली अधिकारी ने बताया कि सेना हमास के उग्रवादियों, नेताओं और बुनियादी ढांचे पर हमले कर रही है और इस अभियान को और विस्तार देने की योजना बना रही है। दूसरी ओर हमास ने इन हमलों को नरसंहार करार देते हुए कहा कि इस्राएल जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिससे बंधकों की रिहाई पर चल रही बातचीत खतरे में पड़ गई है। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक चिंता पैदा की है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवतावादी संगठनों ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने और नागरिकों की रक्षा करने की अपील की है। जनवरी 2025 में कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौतों के बाद लगातार कई घातक हमले गजा में हो रहे हैं, जिससे लोगों की मौत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर नया युद्ध विराम समझौता हो सकता है, लेकिन इन हमलों ने उन प्रयासों को जटिल बना दिया है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी, जो बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। गाजा में हमास और इजरायली सेना के बीच खूनी खेल जारी है। हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। इसी बीच खबर है कि खान यूनिस में एक जोरदार धमाके में इजरायली सेना के एक अधिकारी की मौत हो गई। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हादसे की पुष्टि की है
वहीं हमास ने उसी इलाके में एक अलग हमले की भी जिम्मेदारी ली है। जी हां, गाजा पट्टी का खान यूनिस इलाका इस वक्त फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। 10 जुलाई को यहां हुए एक भीषण विस्फोट में इजरायली सेना के कैप्टन रेई विरान की मौत हो गई। आईडीएफ के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब सेना इलाके में इमारतों को विस्फोटों से साफ कर रही थी। बाकायदा आईडीएफ ने बयान में कहा कि कैप्टन रेई बिरान जो इंजीनियरिंग कोर से जुड़े थे, उस टीम का हिस्सा थे जो हमास द्वारा इस्तेमाल की जा रही इमारतों में माइंस बिछा रही थी। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद अचानक इमारत में तेज धमाका हुआ जिसमें विरान की जान चली गई। रेई बिरान को एक समर्पित अधिकारी के तौर पर जाना जाता था। सेना ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो देश के लिए बलिदान का प्रतीक हैं। इसी बीच हमास की कस्साम ब्रिगेड्स ने एक नए हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका दावा है कि गुरुवार को उनके लड़ाकों ने खान यूनिस में एक इमारत के अंदर मौजूद इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया था। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों को भी भारी नुकसान हुआ है, ऐसा हमास की तरफ से कहा जा रहा है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. हालांकि इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इलाके में सैन्य गतिविधियां और बमबारी तेज हो गई हैं। खान यूनिस में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो चुके हैं। आईडीएफ ऑपरेशन तेज कर रही है, जबकि हमास बार बार नए हमलों की रणनीति बना रहा है। इस युद्ध के बीच सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, हमास लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। अब तक हमास 889 इजरायली सैनिकों की जान तक ले चुका है, जो इजरायल और नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका भी है। हालांकि इजरायल हमास से इन हमलों और अपने जवानों की मौत का बदला लेने की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमास इजरायली सैनिकों पर टूट पड़ा है वो काफी खौफनाक और भयानक है। आपको बता दें, हमास वैसे तो दावा कर रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन उसकी जो मांगे हैं वो ना तो इजरायल मानने को राजी है, ना ही अमेरिका इसको लेकर तैयार भी है। ऐसे में अब लगातार जो धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसमें सिर्फ नुकसान आम लोगों का ही हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाकों के आगे क्या सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल? जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हूती लड़ाकों ने इजराइल की नाक में इतना दम कर दिया है कि इजराइल अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय देशों के सामने भी गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी मदद कीजिए। इजराइल की सरकार का तो यहां तक कहना है कि हूती लड़ाके सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, बल्कि सभी देशों के साथ ये समस्या आ सकती है, उनका व्यापार भी प्रभावित होगा। ऐसे में सबको इस समस्या से मिलकर लड़ना चाहिए। इजराइल ने अमेरिका से यह भी आग्रह किया है कि हूतियों के साथ जो समझौता उसने किया था, जो सीज फायर किया था, उसको वो तोड़ दे और मैदान जंग में आए ताकि हूतियों का सामना किया जा सके। आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका ने फरवरी में जब हूतियों पर हमले शुरू किए थे, यमन में कई हमले अमेरिका की तरफ से किए गए थे, उस समय हूतियों ने काफी नुकसान अमेरिका को पहुंचाया था। उसके कई महंगे अरबों के ड्रोन मार गिराए थे और उसके बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए थे। और बताया जाता है कि करीब 60 अरब रुपए के हथियार जब अमेरिका के बर्बाद हो गए, उसकी काफी किरकिरी हुई, फजीहत हुई। उसके बाद अमेरिका ने हूतियों से समझौता कर लिया और बीच में ना पड़ने की कसम खा ली। अमेरिका के जहाजों को हूती लड़ाके कुछ नहीं कहते, वो वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ और साथ ही गाजा में जिस तरीके से इजराइल ने कत्लेआम मचाया हुआ है, उसके खिलाफ हूतियों ने ऐलान किया कि वो इजराइल के जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. न सिर्फ इजराइल के जहाज बल्कि इजराइल के मित्र देशों के जहाज भी यहां से नहीं जा सकते, ये हूतियों ने ऐलान किया था। और लाइव हिंदुस्तान ने अभी हाल ही में आपको दिखाया भी था किस तरीके से 2 बड़े जहाजों को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में डुबो दिया। मिसाइल से हमला किया जा रहा है, न सिर्फ लाल सागर में बल्कि कभी तेल अवीव पर, कभी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और ऐसे में
इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। यही वजह है कि इजराइल हमेशा की तरह अमेरिका के सामने मदद के लिए गुहार लगा रहा है, अमेरिका से कह रहा है कि आपको भी आगे आना होगा, आपको भी इसमें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन क्या वाकई ट्रंप इसके लिए राजी होंगे? क्योंकि एक बार वो हाथ जला चुके हैं, एक बार उनका काफी नुकसान हो चुका है। ऐसा नहीं कि इजराइल ने कोशिश नहीं की, इजराइल भी बमबारी कर रहा है यमन पर, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जब अमेरिका जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हूतियों से नहीं लड़ पाया, उसको समझौता करके वहां से निकलना पड़ा, तो जाहिर है इजराइल की क्या ही बिसात है। आपको बता दें यहाँ पर कि पिछले 48 घंटों में 2 जहाज डुबो चुके हैं हूती लड़ाके। इनमें एक कार्गो का जहाज था और दोनों जो जहाज थे इजराइल समर्थक बताए गए थे। और लगातार हूतियों की तरफ से ये धमकी दी जाती रही है कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक वो इजराइल को, उससे जुड़े तमाम जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका वाकई इजराइल की मदद के लिए सामने आता है, यूरोप के देश क्या कहते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको आगे हम बताते रहेंगे।